You are most welcome in ULike Academy. Today's topic is WH question words. पिछली वीडियो में हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखे थे और इस वीडियो में हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझें जो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंट है। तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, बट WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस नो में हम नहीं दे सकते, इसे पूरा डिटेल में हमें देना पड़ता है। तो आए हम सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह समझें और इसे WH फैमिली वर्ड भी कहते हैं जो 9 होता है। तो देखें WH क्वेश्चन वर्ड्स। फॉर, फाइंड आउट, हु ये प्रोनाउन है, इसका हिंदी कौन किसने पर्सन के लिए आता है और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। whom ये प्रोनाउन है, इसका हिंदी किसको किससे होता है, ये पर्सन के लिए आता है और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। इसी तरह से whose प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, इसका हिंदी किसका है और ये पोजीशन ये संबंध और हक का पता करता है और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को फाइंड आउट करता है। व्हाट प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, इसका हिंदी क्या और कौन सा होता है, ये थिंग के लिए आता है और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को फाइंड आउट करता है। व्हिच ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, इसका हिंदी कौन सा होता है और पर्सन के लिए आता है, थिंग के लिए आता है और ये इसका काम है चॉइस चुनना, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को फाइंड आउट करता है। इसी तरह से व्हेन मीन्स कब, जो टाइम के लिए आता है, जो एडवर्ब है। वेयर भी एडवर्ब है, इसका हिंदी कहाँ और ये प्लेस के लिए आता है। व्हाई भी एडवर्ब है, इसका मतलब क्यों और ये रीजन के लिए आता है। हाउ ये भी एडवर्ब होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है, इसका हिंदी कैसे और ये मैनर और वे के लिए आता है। हाउ मेनी ये संख्या का पता करता है कितने, और हाउ मच कितना ये मात्रा को पता करता है। तो ये WH क्वेश्चन वर्ड को आप लोग समझ लिए। अब हम सेंटेंस के थ्रू समझें। तो सबसे पहले क्या है हु, सभी पूरा डिटेल दिए हुए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। हु पर्सन के लिए आता है। यहां देखें दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसमें सब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। यानी इससे भी हम दो तरह से बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे वो देखें। सबसे पहले हम हु पर चलें। हु किसको फाइंड आउट करता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हम कहां लिखते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ही, तो ही को हम हटा दें, उसकी जगह पर हमने लिखा हु। और जैसे आगे हम सेंटेंस बनाते हैं उसी तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे अब सब्जेक्ट के बाद आप कोई वर्ब लेते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब लें, चाहे मेन वर्ब लें, जो भी लें। जैसे हु इज रीडिंग। अब इज से क्या हो गया प्रेजेंट और रीडिंग से क्या हो गया कंटिन्यूअस। तो क्या हुआ, कौन पढ़ रहा है बन गया, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अब यहां भी देखें इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल
कौन है। तो इस तरह से हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर बनाए, और ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर ही बनेगा, क्योंकि हु सब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हुम होता है, यानी हु सब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है और हुम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। हुज, व्हाट, व्हिच, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को फाइंड आउट कर लेता है। इसीलिए इस पर ये दोनों स्ट्रक्चर बनेगा, इस पे इधर दोनों स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन हु और हुम पे, हु पर ये स्ट्रक्चर और हुम पर ये स्ट्रक्चर। अब हम हुम पर चलें। जैसे हुम से पहले आप प्रीपोजिशन भी ऐड कर सकते हैं, प्रीपोजिशन भी दे सकते हैं। जैसे विद हुम, विद हुम आर यू गोइंग टू मार्केट। देखें, अब यहां पर सेकेंड वाला स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आया है। विद हुम, हमने पहले विद हुम लिया, फिर अब किस टेंस में हमें जाना है, तो आर ले लिए, तो इसका मतलब प्रेजेंट में चले गए। फिर एक सब्जेक्ट ले लिए, क्योंकि आर के अकॉर्डिंग हमें, आर प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट हमें प्लूरल ही लेना पड़ेगा। कोई भी हम ले सकते हैं, वी ले लें, दे ले लें, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा आप यहां पर लगा सकते हैं। इसके बाद ये गोइंग आया, तो जब भी गोइंग लगेगा इसका मतलब ये प्रेजेंट और ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चला गया। टू मार्केट, तो आप किसके साथ, पहले इसका हिंदी लेंगे, आप किसके साथ बाजार जा रहे हैं, बन गया। अब इसका आंसर यस नो में हम नहीं दे सकते, इसका आंसर हम असर्टिव सेंटेंस में हमें देना पड़ेगा पूरी डिटेल में। तो जैसे यहां आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फादर, या हम ऐसे आंसर दे सकते हैं कि वो पूछ रहा है कि किसके साथ आप जा रहे हो, तो हम आंसर दे सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूं, आंसर हो गया। तो इसी तरह से हु और हुम दोनों पर क्वेश्चन बनाना सीख गए होंगे। अब हम आगे हुज पर चलें। हुज एक और हुम पर हम लेते हैं, जैसे अबाउट हुम वर यू टॉकिंग। तो अबाउट होम वर यू टॉकिंग, अब यहां एक प्रीपोजिशन लगाया है होम के पहले, अबाउट होम किसके बारे में, वर यू, वर किस में चला गया, पास्ट में, और टॉकिंग कंटिन्यूअस में, तो बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। आप किसके बारे में बात कर रहे थे, टॉकिंग मतलब बात करना, आप किसके बारे में बात कर रहे थे। तो देखें हुम पे आप समझ गए होंगे, और इसमें वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होता है, वो 24 आप यूज कर सकते हैं। ये तरीका मैं सिखा रहा हूं, जो हम कैसे सेंटेंस को यूज कर रहे हैं और कौन सी वर्ड हम कहां पर रख रहे हैं। अब है हुज। हुज का मतलब क्या होता है,
किसका। अब जैसे यहां देखें, इसमें हु और हुम दोनों प्रोनाउन था, क्योंकि इसके साथ नाउन नहीं लग सकता, इसलिए उसको प्रोनाउन ही माना गया है। लेकिन हुज के साथ नाउन लग सकता है, इसलिए ये एडजेक्टिव का भी कार्य करता है और प्रोनाउन का भी कार्य करता है। जब नाउन नहीं है तो प्रोनाउन का कार्य करेगा, जब नाउन है तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जैसे हम कहते हैं हुज इज दिस बुक। अब यह किताब किसकी है, ये पूछ रहा है, किताब का मालिक कौन है, यह किताब किसकी है। तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। अब यहां देखिए, हुज बुक आर यू रीडिंग। अब इसमें सब्जेक्ट आ गया, यही हुज है। आप किसकी किताब पढ़ रहे हैं, यानी किताब के मालिक के बारे में पूछ रहा है, ये किताब किसका है, किसकी किताब पढ़ रहे हैं। तो हुज से हमें इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर दोनों पर बन गया। अब ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ये एडजेक्टिव कहलाएगा और ये प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन ये प्रोनाउन है और हु भी प्रोनाउन। इस तरह से व्हाट। अब व्हाट का मतलब क्या होता है, तो एक चीज आप ध्यान से समझेंगे कि जब हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के पहले जब ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो हिंदी में सबके पहले क्या लगता है। जैसे आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर हो। डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं। तो इसमें जो भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया तो उसमें क्या आ गया। लेकिन जब WH वर्ड लग जाता है तो इस व्हाट का क्या हम पहले नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे देखें, जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है। पहले हम बोले यह क्या है, क्या को हम बाद में ले गए। व्हाट आर यू डूइंग, पहले हम बोले सब्जेक्ट को, आप क्या कर रहे हैं। आपके बाद हम बोले क्या, उसमें सबसे पहले क्या आता है तो उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब होता है। लेकिन यहां इस वर्ड का मतलब पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, आप क्या कर रहे हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पहला वाला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है और सेकेंड वाला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है। इसी तरह से व्हिच कौन सा। जब हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं तो हमें व्हिच का यूज करना होता है। और व्हिच पर्सन और थिंग दोनों के लिए आता है और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को फाइंड आउट करता है। अब यहां देखें, व्हिच इज व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट। अब यहां व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सी किताब, आपको कौन सी किताब सबसे अधिक पसंद है। तो यहां पर पसंद करने की बात है, चूज करने की बात है, तो उसको हम व्हिच से हम क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से और लें, व्हिच ऑफ दीज
which of these boys took my pen? अब देखिए यहाँ पे which of these boys, इन लड़कों में से कौन सा मेरा पेन लिया। तो हम उस लड़के को ढूंढना चाह रहे हैं कि जिसने मेरा पेन लिया। तो कई लड़के बैठे हैं, तो इन लड़कों में से कौन सा लड़का मेरा पेन लिया। तो यहाँ पर which of these boys, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह से when, where, why, एक एक सेंटेंस हम स्ट्रक्चर दे देते, नहीं तो ये काफी फिर लॉन्ग हो जाएगा। When will you return? क्वेश्चन मार्क। पहले आप कब लौटेंगे। Where does he go every day? वह प्रत्येक दिन कहाँ जाता है। अब मैं हिंदी बोल रहा हूं, साथ साथ लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से why did she come late? तो वह देर से क्यों आई। अब रीजन जानना चाह रहा है, क्यों आई। ये प्लेस जानना चाह रहा है, व्हेन, टाइम जानना चाह रहा है। इसी तरह से एक हाउ डू यू स्टार्ट योर लैपटॉप। कहता है हाउ डू यू स्टार्ट योर लैपटॉप, अपना लैपटॉप कैसे स्टार्ट करते हो, ये मैनर पता कर रहा है। इसी तरह से हाउ मेनी, हाउ मच, वह हाउ मेनी संख्या का पता करता है। से हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द पार्क, पार्क में कितने लड़के हैं। अब इसमें ये देयर कोई सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, मैंने देयर पर सेंटेंस दिया था। कहता है पार्क में कितने लड़के हैं। देयर ये सेंटेंस को एक सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट के रूप में ये आया है। इसी तरह से हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एट नाइट। तो कहता है रात में, आप रात में कितना दूध पीते हैं। तो हाउ मच से मात्रा का पता चलता है कितना, और हाउ मेनी से संख्या का पता चलता है। तो आई थिंक दैट आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। मेरे विचार से कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें मैसेज अवश्य भेजेंगे। और ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को टाइम से वीडियो लाता रहूं। अब अगला वीडियो मेरा क्वेश्चन टैग पर होगा, आप लोग इंतजार करेंगे। ओके।
थैंक यू।